मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी के रूप में नामांकन कराया। आपको बता दें कि बीजेपी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इस बार भी खटीमा सीट से चुनाव लड़ाने का फैसला किया है। और वहीं नामांकन कराने से पहले सीएम धामी ने अपने पैतृक निवास खटीमा में पूजा अर्चना की और साथ ही खटीमा में डोर टू डोर जनसंपर्क भी किया और जनता से विधानसभा चुनाव में बीजेपी को वोट देने की अपील की है। इस दौरान सीएम धामी ने जनता के साथ मिलकर जमीन पर बैठकर भोजन भी किया। कुछ तस्वीरें इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है नामांकन से पहले जब वो पूजा अर्चना करने पहुंचे थे वो। दूसरी तस्वीर है डोर टू डोर जनसंपर्क की तस्वीर है। तीसरी में आप देख सकते हैं जनता के साथ जमीन पर बैठकर सीएम धामी भोजन कर रहे हैं। और चौथी तस्वीर जब खटीमा से नामांकन दर्ज किया। तो ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं बीजेपी लगातार अपनी तैयारी तेजी से कर रही है और ये डोर टू डोर कैंपेनिंग की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। 28 जनवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रुद्रप्रयाग के दौरे पर रहेंगे और जिला मुख्यालय रुद्रप्रयाग में बीजेपी प्रत्याशी के लिए डोर टू डोर प्रचार अभियान करेंगे। इसके अलावा पूर्व सैनिकों, महिला स्वयं सहायता समूहों और अनुसूचित जाति समाज के लोगों को भी वर्चुअली संबोधित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक रुद्रप्रयाग में ही रहेंगे। और ख़ास तौर से रुद्रप्रयाग जनपद के लिए बड़ी खुशखबरी है कि यहाँ पर हमारे देश के जाने माने नेता हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी कल यहाँ पर रहने वाले हैं। और रहने वाले नहीं हैं, लगभग उनके 5 तरह के कार्यक्रम यहाँ पर प्रस्तावित हैं। और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने प्रत्याशियों की 5वीं सूची जारी कर दी है और पार्टी ने सुनीता बाजवा को बाजपुर से टिकट दिया है। सूची में कुल 6 लोगों का नाम है। आम आदमी पार्टी प्रभारी दिनेश मोहनिया ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने अब तक 67 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की है। अब 3 सीटों पर प्रत्याशी घोषित करना बाकी रह गया है। और विधानसभा चुनाव के लिए उत्तरकाशी से आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री चेहरे और नेता रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल ने अपना नामांकन किया। वहीं अजय कोठियाल ने डीएम ऑफिस जाने पर फूलों की बारिश से उनका स्वागत किया है। साथ ही रास्ते में महिलाओं ने तिलक लगाकर अजय कोठियाल का स्वागत किया। आपको बता दें कि नामांकन से पहले कर्नल अजय कोठियाल ने बाबा काशी विश्वनाथ समेत कई मंदिरों के दर्शन किए। उत्तराखंड नवनिर्माण के लिए आशीर्वाद भी लिया। मेरे को भी बड़ा अच्छा लगा। मतलब हम वहाँ से निकले तो कोई प्लान तो था नहीं, ऐसे ही चलते हुए आ रहे थे, तब पता चला कि वहाँ ऊपर छत से फूल फेंके जा रहे हैं। हमको जगह जगह स्वागत कर रही है महिलाएं, पिठाई लगा रही है। आपको मैं बोल रहा हूँ 1,11,000 रुपये अभी हम गिनती कर रहे थे। इन्होंने मंदिर से लेके 200 मीटर यहाँ पहुँचे निर्वाचन के लिए, उसमें 1,11,000 रुपये की पिठाई लगी है। तो इससे तो ना अपने आप ही लगता है कि लोग किस उम्मीद से हमको देख रहे हैं। और उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें पूर्व सीएम हरीश रावत की सीट में बदलाव किया गया है। हरीश रावत को कांग्रेस ने लाल कुआं विधानसभा से प्रत्याशी घोषित किया है और इसके बाद हरीश रावत ने कहा कि रामनगर की तैयारी कर रहा था, रामनगर के लिए जा रहा था, लेकिन पार्टी ने मुझको लाल कुआं का प्रत्याशी बना दिया है। असेसमेंट रहा होगा और खुद मुझको, मैं रामनगर की तैयारी सब किए बैठा था, रामनगर के लिए प्रस्थान कर रहा था, जो है मुझको यहाँ आना पड़ा लालकुआं। अब लालकुआं की शरण में जा रहा हूँ। तो ये पार्टी के निर्णय हैं और पार्टी के निर्णय किसी असेसमेंट के आधार पर होते हैं और कोई दृष्टिकोण रहा होगा पार्टी का, कुछ फील्ड की जानकारियाँ रही होंगी, उसके आधार पर ही ये बदलाव किए गए हैं। और विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी है, जिसमें पार्टी ने कुमाऊं के 2 सिटिंग विधायकों लालकुआं से नवीन दुमका और रुद्रपुर से राजकुमार ठुकराल का टिकट काट दिया है। बीजेपी ने रुद्रपुर से जिलाध्यक्ष शिव अरोड़ा को अपना उम्मीदवार बनाया है, जिसके बाद बीजेपी विधायक राजकुमार ठुकराल ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया और निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि राजकुमार ठुकराल के चुनाव लड़ने से बीजेपी को नुकसान हो सकता है।
और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले टिहरी से बीजेपी विधायक धन सिंह नेगी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। इससे पहले बीजेपी ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष किशोर उपाध्याय को पार्टी में शामिल करवाकर कांग्रेस को बड़ा झटका दिया। वहीं कांग्रेस ने भी टिहरी से बीजेपी विधायक धन सिंह नेगी को कांग्रेस में शामिल कर बीजेपी को एक बड़ी चुनौती दी है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के आवास पर धन सिंह नेगी कांग्रेस में शामिल हुए और वहीं धन सिंह नेगी ने कांग्रेस ज्वाइन करते हुए बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। धन सिंह नेगी ने कहा कि किशोर उपाध्याय ने बीजेपी का टिकट 10 करोड़ रुपए में खरीदा है। माले इनका मैंने विजन देखा, जिस रूप में ये टिहरी को विकसित करना चाहते हैं, मुझे लगता है कि हमको एक बहुत अच्छा शिल्पी मिल गया है। तो टिहरी को जो हमारे सारे उत्तराखंड की आकांक्षा का केंद्र है, उसको ठीक रूप में ढालने का, जिस रूप में हमने अभी तक टिहरी को आगे बढ़ाया, तो उसके लिए ये बहुत उपयुक्त व्यक्ति हैं। ये सर्वविदित है कि एक व्यक्ति लास्ट दिन तक जो है पार्टी को धोखे में रखता है और उसका कारण केवल और केवल पैसा है और बड़ी डील हुई है। निश्चित रूप से जनता उस बात को जानती है और अब जनता की अदालत में फैसला होगा कि जिन लोगों ने डील किया उनके साथ क्या सलूक होगा। और पौड़ी में चौबट्टा खाल विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी सतपाल महाराज ने अपना नामांकन पत्र दाखिल करवा लिया है। सतपाल महाराज ने चौबट्टा खाल सीट से चुनावी जीत का दावा करते हुए कहा कि उनकी विधानसभा में पर्यटन के लिहाज से कई ऐतिहासिक कार्य हुए, जबकि अपनी विधानसभा में वो कई जन विकास कार्य भी विधायक रहते हुए करवा चुके हैं। और वहीं हॉट सीट चौबट्टा खाल विधानसभा से नामांकन करने पहुंचे आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी दिग्मोहन ने कहा कि महाराज के कार्यकाल में उनकी विधानसभा पिछड़ी है। वो करीब 500 गांव के नब्ज अपने भ्रमण में टटोल चुके हैं। पौड़ी विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी नवल किशोर ने अपना नामांकन करवाने के बाद बीजेपी सरकार और यहां के सिटिंग विधायक की कमियों को गिनाया और कांग्रेस की जीत का दावा किया है। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया है चौबट्टा खाल विधानसभा क्षेत्र का। मैं सभी अपने शीर्षस्थ नेताओं को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने मुझ में विश्वास जताया और विकास के हमने बहुत से काम चौबट्टा खाल में किए हैं। जैसे उसमें है हमारी सतपुरी झील है, सिंसी झील है और हमारी पेयजल योजनाएं हैं, जिसके अंदर रसिया महादेव, गुजरखंड पंपिंग योजना, बेदी खाल, जोगीमढ़ी भूमि टांडा पंपिंग योजना, ज्वालपा नौगांव परसुंडा देवता पंपिंग पेयजल योजनाएं, ये बड़ी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। इनको इनके शासन आदेश हो गए हैं, तो इनको धरती पर उतारना है। देखिए 2017 के विधानसभा चुनाव में बड़ी आशा और विश्वास के साथ में मंडल मुख्यालय और पौड़ी विधानसभा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिताया और उत्तराखंड में भाजपा की सरकार बनाने में अपना योगदान दिया। जिस आशा और विश्वास के साथ में जनता ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था, सरकार बनाए थी, योगदान दिया था, उस आशा विश्वास पर कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार खरी नहीं उतरी इन 5 सालों में। देखिए, मैं विगत 1.5 वर्षों से लगातार अपने क्षेत्र में गांव-गांव जा रहा हूं और मुद्दे कॉमन है जो 21 साल जिस परिकल्पना के साथ हमने उत्तराखंड राज्य लिया था 21 साल पहले, मुद्दा यही था कि उत्तराखंड में शिक्षा की व्यवस्था अच्छी होगी, गांव में बच्चों को पढ़ाने के लिए लोगों को बाजारों में कमरा किराए पर लेकर नहीं जाना पड़ेगा, स्वास्थ्य की सुविधाएं दुरुस्त होंगी। लेकिन 21 सालों के बाद आज भी लोग 200 रुपये की दवाई के लिए 2-3 हज़ार की गाड़ी बुक करके जा रहे हैं। और लैंसडाउन विधानसभा की कांग्रेस प्रत्याशी अनुकृति गोसाई रावत के कांग्रेस में शामिल होने के बाद रिखड़ी खाल के ब्लॉक प्रमुख मनोहर लाल देवरानी ने भी कांग्रेस का दामन थामा। साथ ही बीजेपी के वरिष्ठ नेता सीपी घड़ियाल भी अनुकृति के विचारों से प्रेरित होकर लैंसडाउन के विकास के लिए कांग्रेस में शामिल हो गए। और पौड़ी में चुनाव का माहौल गर्माता जा रहा है। विधानसभा चौबट्टा खाल पहले से ही हॉट सीट मानी जाती है। विधानसभा चौहटन में जहां बीजेपी के कद्दावर नेता सतपाल महाराज को अपना प्रत्याशी बनाया है, वहीं कांग्रेस ने इस बार सतपाल महाराज को टक्कर देने के लिए केसर सिंह नेगी को चुना है। ऐसा माना जाता है कि अब विधानसभा चौबट्टा खाल में केसर सिंह नेगी और सतपाल महाराज के बीच कड़ी टक्कर हो सकती है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।
Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.